अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? सबको मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल क्लियर है? एक दफा कंफर्म करें चैट बॉक्स में, मेरी वॉइस सबको बिल्कुल क्लियर है? ओके, क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आई होप सो के हाँ जी, आप अपनी सिस्टर को लेकर आ जाएं। अगर वो ज्वाइन हो चुकी हैं तो फिर आप उनको मीटिंग में लेकर आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। सो सबसे पहले तो आज मैं आप सबसे आज वाला टॉपिक पूछूंगी कि आज का टॉपिक क्या है। लेक्चर बहुत अच्छा होता है। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो मैम, आप बताएं। समझाते बहुत अच्छा है आप। ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, जब टॉपिक हमारा ये है, कभी टॉपिक से लाइक मीटिंग से पहले जब आपने टॉपिक देखा है कि भाई हमारा ये वाला टॉपिक है, कभी माइंड में क्लिक हुआ है कि आज ये वाला टॉपिक है, मैं अपनी डाउन को भी अपने साथ लेके जाऊं मीटिंग में? कभी आपने ये चाह है, कोशिश की है कि मेरे साथ मेरी डाउन मीटिंग में जाए ताकि वो भी सीखे, ठीक है, और वो आगे बेस्ट वर्क करे? किया है कभी? माइंड में आया है कभी? माइंड में है तो इसलिए आप करोगे। सबको मैसेज किया है? ओके। जी जी, मैंने ये बताया था। सबको किया अभी। देखिए, आई थिंक मैं बहुत दफा ये आप लोगों को पॉइंट कह चुकी हूँ कि बिजनेस में आके ना आप समझो कि ये आपका बिजनेस है, ठीक है। हम लोग पता है क्या समझ रहे हैं इसको? लाइट, कोई मामूली सा ऑनलाइन वर्क है, ठीक है, और ये हम लोग कर रहे हैं। भाई मामूली सा ऑनलाइन वर्क क्या है, लेकिन इसके ऊपर आप अपना कितना कीमती टाइम दे रहे हो, आपको पता है? आज ना लाखों करोड़ों से ऊपर आपके लिए ना आपका टाइम है, ठीक है, वो आप सिस्टम को दे रहे हो। तो जब दे रहे हो तो पूरे दिल से तो दो, आप सीखो तो सही। आपने बस ये सीखा है कि सिस्टम पे ग्रो करने के लिए मुझे लीड जनरेशन सीखनी है, मुझे क्लोजिंग सीखनी है, मुझे फॉलो अप सीखना है, ठीक है, और इसके अलावा मेटाफोर्स क्या होता है मुझे ये सीखना है, ट्रस्ट वॉलेट कैसे सिक्योर करना है मुझे ये सीखना है, बस। और कुछ भी नहीं है। सारी एक दफा ना सब बैठ के लिस्ट बनाएं कि इस सिस्टम पे ग्रो करने के लिए क्या क्या जरूरी है। ये अगर कहेंगे तो मैं खुद भी लिस्ट बना के आप लोगों को दे दूंगी कि ये है, ये इस सिस्टम पे ग्रो करने के लिए जरूरी है। अगर तो क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी होगी, बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ पे है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स है, और सिस्टम के बारे में है, प्रोजेक्ट्स के बारे में है, ठीक है, आगे जितने प्रोजेक्ट्स आएंगे या भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी क्या बेनिफिट है, फ्यूचर में क्या बेनिफिट होगा, और टीम बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, ज्वाइन करने से पहले पर्सन के साथ कैसे चलना चाहिए, ज्वाइन करने के बाद कैसे चलना चाहिए, ये सारे के सारे जो भी टॉपिक्स हैं, ये मैं जो है वो उसके ऊपर जो है वो मैं आपको लिख के दूंगी, ठीक है। सारी मैं आपको लिस्ट बना के दूंगी, भाई ये आपके लिए जरूरी है, आपको यहाँ पे सीखना है अगर आपको मेटाफोर्स पे ग्रो करना है। तो ऑब्वियसली मेरा वहां पे टाइम लगेगा, ठीक है, और मेरे लिए मेरा टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब जब मैं अपना टाइम लगा रही हूँ, मैं इस वजह से लगाऊंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आप लोगों ने इस सिस्टम के ऊपर ग्रो कैसे करना है, और आप उस लिस्ट में देखो और डेली बेस पे खुद को 1% इम्प्रूव करो। उस लिस्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं डेली बेस पे एक एक टॉपिक उठाओ और उसकी आप अपनी बेस्ट लर्निंग करो, ठीक है। आप खुद को इम्प्रूव करो उसके अंदर, जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं तो वो मिस्टेक भी आपके जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो मिस्टेक आप अभी कर रहे हो। और ना ही आपके अप्लाई ने आपको रियलाइज करवाया कि हाँ जी ये वाली मेरी मिस्टेक है, ठीक है, इसको मैंने दूर करना है। हाँ जी, उनकी वजह से हम लोगों ने ग्रो करना है, ठीक है। ये जो इंडस्ट्री है ना, आप जिस लेवल पे खड़े हो,
आप जितना अपने से नीचे वालों को सपोर्ट करोगे ना, उतना ही जब मतलब वो ग्रो करेंगे, वो जितना ग्रो करेंगे उसे डबल ट्रिपल आप ग्रो करोगे। ये बात मेरी आप याद रखें। आप ये ना समझें कि आप किसी के ऊपर एहसान कर रहे हो, आप उनको इधर लेकर आ रहे हो, हाँ जी वो आएंगे आप उनको सिखा रहे हो। नो, यहाँ पे सब एक दूसरे के बेनिफिट के लिए हैं। यहाँ पे किसी को किसी से कोई नुकसान नहीं है। आप अगर अपनी डाउन को सपोर्ट कर रहे हो ना, ठीक है, आपकी डाउन ग्रो करेगी, ठीक है, और वो जितना ग्रो करेगी डबल ट्रिपल आप ग्रो करोगे उनसे ऊपर। तो बस आपको क्लियर हो गया है कि अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे अपनी डाउन को ग्रो करवाना पड़ेगा, ठीक है, वो ग्रो करेगी मैं ग्रो करूंगा। क्लियर है। अब टॉपिक की तरफ हम लोग आते हैं। हमारा टॉपिक है कि हमारे जो मेंबर हम लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक नहीं चलते। ठीक है, क्यों नहीं चलते, क्या मिस्टेक हम लोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका सबसे बड़ा लॉस पता है क्या है, ठीक है। आपने मेंबर ज्वाइन करवाना तो मुश्किल बात है ही नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है मेंबर ज्वाइन करवाना। पता नहीं किन को लगता है कि हम लोगों को लीड्स नहीं मिलती, किन को लगता है कि हमसे मेंबर ज्वाइन नहीं होते, इतने क्वेश्चंस करते हैं वो। ये तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। असल मुश्किल तब आती है जब उसको ज्वाइन करवा लेते हैं, उसके साथ उसको अपने साथ लेके चलना। ठीक है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। कि आप शॉर्ट टर्म तक लेकर चल रहे हो, लॉन्ग टर्म तक लेकर चल रहे हो, वो आपके जो एक्टिविटी होती है वो डिसाइड करती है कि कोई भी मेंबर आपके साथ कब तक चलेगा। और एक बात अपने माइंड में क्लियर कर लें कि हमेशा डाउन अपने क्लाइंट को सपोर्ट करती है, ओ सॉरी सपोर्ट करनी नहीं, वो करती है, फॉलो करती है। ठीक है, अपलाइन जो सपोर्ट करते हैं अपनी डाउन को, अपलाइन जो भी एक्टिविटी उसकी होती है, अगर वो सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो हर एक मीटिंग में नजर आता है, ठीक है, उसके सारे स्टेटस लगे हुए होते हैं, वो डेली के अचीवमेंट्स कर रहा होता है, ठीक है, वो सारे का सारा अप डाउन उसको फॉलो करेगी। कि मेरा प्लान यहाँ पे इतनी वो कर रहा है, अचीवमेंट्स कर रहा है, तो मैं क्यों ना करूं, भाई मेरे ये प्लान है, किसी और का प्लान थोड़ी ना है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि आपको अपनी टाउन को ग्रो करवाना है तो आपको खुद को बेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको खुद डेली की मीटिंग्स में आना पड़ेगा। ठीक है, आपको डेली के स्टेटस लगाने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग स्टेटस। पर्सन पता है क्या कहते हैं, आज मेटाफोर्स का स्टेटस है, कल को दूसरा स्टेटस है, किसी और सिस्टम का, परसों को किसी और सिस्टम का है। ठीक है, इस चीज में मैं अपनी हर दफा एग्जांपल देती हूँ कि आप कभी भी मेरा स्टेटस देखो, कभी भी आपको मेटाफोर्स के अलावा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नजर आ जाए तो क्या ऐसे है कि मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरफ नहीं हूँ, नहीं, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं हूँ, लेकिन ऑफलाइन बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करती हूँ मैं। क्योंकि ये हमारे लिए एसेट है कि आप पैसा कमाते हो, आप पैसा कमा के बजाय इससे जो है वो लाइबिलिटी बाय करने के आप एसेट्स बाय करो, जिससे आपको फिर डबल पैसा है। यहाँ पे हम लोग क्यों हैं, इसलिए ताकि इतना पैसा कमा पाए, जो हमारा ड्रीम्स है कि हम लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाएं, ठीक है, हमारा एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, हम लोग वर्क टू वर्क करें, ड्रीम हाउस बनाएं, ड्रीम कार लें। ये सारे के सारे ड्रीम्स कब पूरे हो सकते हैं, क्या डेली बस ज्वाइनिंग करवा करवा के आपके ड्रीम्स पूरे होंगे? ये तो टोटली हार्ड वर्क है। स्मार्ट वर्क क्या होता है कि आप यहाँ से पैसा कमा रहे हो, फिजिकल आप बिजनेसेस में लगा रहे हो, उनको ग्रो कर रहे हो, वहां से भी पैसा आ रहा है, यहाँ से भी पैसा आ रहा है, फिर वहां से पैसा कमा के फिर आप तीसरी जगह पे लगा दो, वहां से भी पैसा आ रहा है, चौथी जगह पे लगा दो, वहां से पैसा आ रहा है, करते करते आप एक दिन इतना अपना एम्पायर बिल्ड कर लोगे कि आप काम नहीं भी करोगे तब भी आपको पैसा आएगा। हम लोग आज मेटाफोर्स के ऊपर क्यों है, सारी जिंदगी हमने मेटाफोर्स पे काम करना है। ये मैं क्लियरली कह रही हूँ, सारी जिंदगी हमने मेटाफोर्स पे काम नहीं करना, लेकिन इस सिस्टम से इतना पैसा जरूर कमाना है कि हमारे जो ड्रीम्स हैं ये फिजिकली हम अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर पाए। ठीक है, हम अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो अब ये आपको क्लियर हो गया है कि जब डाउन अपने अपलाइन को फॉलो करती है, तो अब आपको क्लियर हो गया है कि मुझे खुद को बेस्ट करना पड़ेगा अगर मैंने अपनी डाउन को बेस्ट करना है। अगर मैंने अपनी डाउन को एक्टिव करना है तो मुझे खुद एक्टिव होना पड़ेगा। और मेरी एक और बात अपनी जहन नशीन कर लें, आप एक दिन बिजी हो गए ना, आपकी डाउन एक हफ्ता बिजी हो जाएगी। ठीक है, आप एक दिन इनएक्टिव हो, वो एक हफ्ता इनएक्टिव हो जाएगी। क्यों, अपलाइन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी आपने जो है वो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी, करने से पहले आपने ये सोचना है कि जिनको मैंने इतनी मेहनत करके ज्वाइन करवाया था, मैंने अपना टाइम लगाया था, लीड जनरेशन के ऊपर मैंने टाइम लगाया था, क्लोजिंग के ऊपर मैंने टाइम लगाया था, फॉलोअप के ऊपर, ठीक है, इसके बाद जाके मैंने इनको इस सिस्टम में ज्वाइन करवाया था। ठीक है, अब मेरी इतनी मेहनत लगी हुई है, आज अगर मैं कह दूं कि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, और मैं अपने एग्जाम के अंदर बिजी हूँ और मैं टाइम नहीं दे सकता सिस्टम को, ठीक है जी, आप इनएक्टिव हो गए हो, आप इतने कोई सुकून से इनएक्टिव होते ना, आप लाइक मुझे ताजुब होते हैं ऐसे पर्सन के ऊपर जो इतना सुकून से इनएक्टिव हो जाते हैं। पीछे कोई फिक्र होती नहीं है, भाई आपकी मेहनत होती है। अगर ग्रो करना है ना, मेरी बस यही बात याद रख लें, ग्रो करना है ना, बस आप खुद को एक्टिव कर लें।
मीटिंग्स के अंदर सबसे पहले आप नजर आए, फिर अपनी डाउन को स्क्रीनशॉट दें, मैं मीटिंग में हूँ, क्या आप मीटिंग में हो? ठीक है, इस तरीके से अब वो भी मीटिंग में आएगा। ऑब्वियसली वो मीटिंग में आएगा, वो भी सीखेगा, आप भी सीखोगे। फिर उसके बाद जैसी मीटिंग खत्म होती है, आपने जाके उससे पूछना है, मुझे आज वाली मीटिंग में ना ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा है, तुम्हें क्या अच्छा लगा है? अब वो बताएगा, मुझे ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा है। ठीक है। हम कम्युनिकेशन स्किल पता है क्या होता है? वो नहीं होता कि आप कितने लोगों के सामने बोल पा रहे हो। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल ये होता है जो आप बोल रहे हो, क्या सामने वाला पर्सन एग्जैक्ट वो समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। ठीक है। और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल के अंदर ये भी ऐड होता है कि आप हमेशा ऐसा बोलो, ठीक है, आप ऐसा क्वेश्चन करो कि सामने वाला वो आंसर करे जो आप चाहते हो। क्या आपको ये ट्रिक पता है? जब आप किसी से क्वेश्चंस करते हो तो सामने वाला अपनी मर्जी से आपको आंसर करता है, लेकिन कितना मजा आए कि जब आप उसको क्वेश्चन करो तो सामने वाला वो आंसर करे जो आप चाहते हो। अब आप उसको बोलोगे, नहीं नहीं मैं ये आंसर चाहता हूँ, मुझे आपने ये आंसर करना है, इस तरीके से। नो, आपका वे ऑफ टॉक ऐसा होना चाहिए कि आप बोलो तो सामने वाला समझे, उसको क्लिक करे, और वो इनडायरेक्टली आपको वो आंसर करे जो आप चाहते हो। जैसे कि अब मैं हूँ, ठीक है, मैंने मीटिंग अटेंड की है, समझ लिया मैंने, अब मैं जाऊंगी अपनी डाउन के पास, ठीक है, मैसेज करूंगी, आज वाली मैंने मीटिंग पूरी अटेंड की है और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे सब कुछ क्लियर हुआ है, लेकिन ये वाला पॉइंट ना मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। अच्छा मुझे बताओ, आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा है? अब मैंने उसे ये क्वेश्चन किया है, मैं क्या चाहती हूँ कि ये मुझे वो बताए जो मैं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये मुझे मीटिंग का सबसे अच्छा पॉइंट बताए। मैं चाहती हूँ कि इसने मीटिंग गौर से अटेंड की हो, ठीक है, और गौर से अटेंड करके इसको सब कुछ याद हो। ठीक है। अब मैं उसको पूछूं, हाँ जी आपको मीटिंग अच्छी लगी है कि नहीं लगी है, वो मुझे दो तरह के आंसर देगा, यस एंड नो। ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि मुझे ये पॉजिटिव आंसर करे। मैं चाहती हूँ कि ये मुझे बताए। मैं चाहती हूँ कि इसको पूरी मीटिंग याद हो, और पूरी मीटिंग इसको कब याद आएगी? जब मैं इसको ये बोलूंगी कि हाँ जी मुझे ये पॉइंट अच्छा लगे, आपको क्या अच्छा लगे वो बताएं। अब मैंने अपना पॉइंट शेयर किया, वो भी अपना पॉइंट शेयर करेगा। अब उसको अगर कुछ अच्छा नहीं भी लगा होगा ना, डेफिनेटली वो याद करेगा पूरी मीटिंग को। ठीक है, कहीं ना कहीं से कोई ना पॉइंट निकाल के आपके सामने रखेगा, आपको बोलेगा मुझे ये वाला पॉइंट सबसे अच्छा लगा है। याद आ गई उसको पूरी मीटिंग। आपने क्या चाहा था? आपने चाहा था कि वो पूरी मीटिंग उसको याद रहे। आपने चाहा था कि वो बेस्ट लर्निंग करे, आपकी तरह बने। तो भाई आपका सिर्फ एक क्वेश्चन कि भाई मुझे ये अच्छा लगा है, आपको क्या अच्छा लगा है, वो आपको बताएगा, उसको पूरी मीटिंग याद आ जाएगी। बंदे ने अगर गौर से नहीं भी ली होगी ना, आपको बताने के लिए पूरी मीटिंग को याद करेगा कि क्या क्या मीटिंग में बताया गया। पॉइंट मेरा समझ में आ रहा है? आज वाला जो टॉपिक है हमारा ये है कि हमने अपनी डाउन को अपने साथ में कैसे लेके चलना है, सो वो मैं आपको बता रही हूँ। एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि किसी को भी अपने साथ लॉन्ग टर्म तक कैसे लेके चलना है। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? मुझे आंसर नहीं आया, दैट्स व्हाई मुझे लग रहा है कि मेरी बात आप लोगों को समझ में नहीं आई है। ये मुझे लगता है कि मेरी वॉइस ही आप लोगों तक नहीं पहुंच रही है। सबका आंसर चाहिए होता है, सबका सबका। वॉइस इज क्लियर? ओके, थैंक यू। ओके, अब हम लोगों को ये भी पता चल गया है कि हमने अपनी डाउन को सीधी लाइन पे कैसे लेके आना है, उनको मीटिंग में लेकर आके, ठीक है, और उनको अगर मीटिंग में लेकर आना है तो हम लोगों को मीटिंग में जाना पड़ेगा। हम लोगों को उनके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करना पड़ेगा, मैं मीटिंग में हूँ, क्या आप मीटिंग में हो? हम लोग चाहते हैं कि हमारा डाउन बेस्ट लर्निंग करे, तो हम लोगों को पूरी मीटिंग सुननी पड़ेगी ताकि मैं उसको बता पाऊँ कि मुझे इस मीटिंग का ये पॉइंट अच्छा लगा था, आपको क्या अच्छा लगा था। अब अगर भाई आप ही मीटिंग अटेंड नहीं करोगे तो आप उसको जाके कैसे बताओगे कि मुझे ये वाला पॉइंट अच्छा लगा है? और अगर आप पॉइंट नहीं बताओगे तो आप ये वाली ट्रिक यूज नहीं कर सकते हो, अप्लाई नहीं कर सकते हो आप ये वाली ट्रिक कि हाँ भाई मुझे अच्छा लगा है, आपको क्या अच्छा लगा है। वो आपको आंसर ही नहीं करेगा, वो कहेगा आप तो मीटिंग में थे ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गए ये दोनों पॉइंट? क्लियर हो गए? मीटिंग में कैसे लेकर आना है, खुद मीटिंग में आना है, बेस्ट लर्निंग कैसे करवानी है, खुद बेस्ट लर्निंग करनी है, ताकि आप उसके साथ डिस्कशन करते वक्त उसको इस तरह का क्वेश्चन करो कि वो आपको वो आंसर करे जो आप चाहते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, उनको कोई इशू होता है तो ऐसे लगता है जैसे उनके मुंह पे ना किसी ने वो कपड़ा नहीं होता, कपड़ा बांध रखा है उनके मुंह पे।
आके मतलब वो बोल ही नहीं पा रहे होते हैं कि भाई हमारे साथ ये इशू आ रहा है, प्लीज मुझे इसका सोल्यूशन बता दें। मुझे अपनी डाउन के साथ बहुत फील होता है। या तो फिर उन बेचारों को ये लगता है कि वो लावारिस हैं बिल्कुल। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हमारे सीनियर लीडर हैं उनके ऊपर पूरी टीम की जिम्मेदारी है, ठीक है। कुछ के अपलाइन इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो हमारी टीम का अगर पार्ट है तो हम लोग उनको सपोर्ट करें, गाइड करें। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे मेरी डाउन ये समझते हैं कि वो बिल्कुल लावारिस है, और मैं उनको जितना वो करूँ ना, कभी कभी इनडायरेक्टली वो इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता। तो इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा फील होता है कि मैं पूरी टीम के पीछे लग के अपनी डायरेक्ट्स को भूल जाती हूँ। ठीक है, तो ये वाली मिस्टेक कभी भी आपने नहीं करनी कि आप जो है लाइक, डर क्यों लगता है भाई, बंदे मारने वाला काम थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग जो डर लगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्लियर हो गया है कि भाई अपनी डाउन को लॉन्ग टर्म तक लेके चलना है, ठीक है, वो हमारे साथ इशू शेयर नहीं करेंगे। तो आप उनको इतना पक्का कर दो ना कि वो आए आपके पास और आपको बोलें कि मेरे साथ ये इशू आ रहा है, मुझे काइंडली इसका सोल्यूशन बता दें। अब ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उनको ये फील करवाना पड़ेगा कि आपने अगर उनको इस सिस्टम में ज्वाइन करवाया है तो भी अपने फायदे के लिए ज्वाइन नहीं करवाया, उनके फायदे के लिए ज्वाइन करवाया है। आप चाहते हो कि आपका वो डाउन ग्रो करे। और ये कैसे आपने उसको फील करवाना है, आपने बनानी एक ब्रॉडकास्ट, ठीक है, अगर तो आपके ज्यादा डायरेक्ट हैं, ठीक है। अगर ज्यादा डायरेक्ट नहीं है तो आप सेपरेटली मैसेज उनको कर सकते हो, आपने उनको बोलना है वर्किंग कैसे जा रही है, कहीं पे कोई इशू तो नहीं है। वो कहेगा मुझे कहीं कोई इशू, अगर इशू हुआ तो वो आपको बताएगा, अगर इशू नहीं हुआ तो वो आपको नहीं बताएगा कि नहीं मुझे कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह से हो रहा है मेरा वर्क। आपने उसको बोलना है अच्छा अगर हो रहा है तो फिर मुझे रिजल्ट तो नजर नहीं आ रहा। आपने उसको ये बोलना है, क्योंकि कुछ मेंबर लाइक बिल्कुल ही वो हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, और आपको बताते नहीं कि मेरे साथ क्या इशू है, ठीक है। तो आपने उससे पूछना है कि भाई क्या इशू है आपका, मुझे बताएं, मेरे साथ शेयर करें, ठीक है। सिस्टम में मैंने आपको अपने फायदे के लिए ज्वाइन नहीं करवाया था, आपके फायदे के लिए ज्वाइन करवाया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बना है मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है। आपने उसको करना है गाइड यहाँ पे कि लाइक यहाँ पे अगर आप हो, किस वजह से हो, उसको उसकी वो नीड याद करवानी है। जो फर्स्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि क्लोजिंग ओ सॉरी डीलिंग के कुछ टिप्स होती हैं, ठीक है, कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपने फॉलो करने पड़ते हैं कि किसी को भी आपने मीटिंग तक कैसे लेकर आना है। अब उन्हीं स्टेप्स के दरमियान एक स्टेप ये भी होता है कि आपने उसकी नीड पूछनी है। अब उस नीड को मैंने आपको बोला था कि इसको आपने स्टार भी करना है। स्टार करने के बाद आपने याद रखना है, मैं कहती हूँ कि ये नीड एक ऐसा वो है, लाइक आप कह सकते हो कि हथियार है आपके पास, कि आपकी किसी भी डाउन को लॉन्ग टर्म तक आपके साथ लेके चल सकता है। अगर किसी ने आपको बोला है कि मेरा ये ड्रीम है, ठीक है, इसकी वजह से मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, आप वो ड्रीम याद रखो, पेपर पे लिख लो कि मेरी इस डाउन का ये वाला ड्रीम है और मैंने इसको ये ड्रीम जरूर पूरा करवाना है। बिस्मा, मीटिंग में हो तो व्हाट्सएप के ऊपर क्या कह रही हो, वापस आओ इसके अंदर। मीटिंग जा रही होती लेकिन पीछे मुझे सारा नजर आ रहा होता है कि अभी हमने मीटिंग ऐसे अटेंड की है और पीछे से व्हाट्सएप यूज किया हुआ है और अपने लॉस किया हुआ है लर्निंग ना करके। यस, नजर मेरी वहां पे भी है। ओके, हम लोगों को आज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है कि अपनी डाउन को अपने साथ लॉन्ग टर्म तक लेकर चलने के लिए हम लोगों को अपने ड्रीम्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ताकि हम लोग स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारी डाउन स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। हमने खुद को परफेक्ट बनाना है ताकि हमारी डाउन हम लोगों को देख के ऑटोमेटिकली खुद को परफेक्ट बना दे, ठीक है। हमने मीटिंग अटेंड करनी है ताकि हमें देख के वो भी मीटिंग अटेंड करे। हमने उनके साथ डेली की डिस्कशन करनी है। अब ये तो था सारा अप्लायंस के लिए, ठीक है, अपलाइन के लिए कि उन्होंने अपनी डाउन को कैसे लेके चलना है। अब थोड़ा सा हम लोग डाउन पे भी बात करते हैं कि डाउन ने अपलाइन के साथ कैसे चलना है। अब सारे अपलाइन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो सारा ध्यान में रखे ये सारे पॉइंट। अब डाउन पे आते हैं हम लोग कि डाउन ने अपलाइन के साथ कैसे चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये सारे पॉइंट डाउन के लिए, सबसे पहले आपने डेली अपना एक टारगेट रखना है, ठीक है, और टारगेट रख के आपने जाना है अपने क्लाइंट के पास, ठीक है, उनके साथ शेयर करना है कि सर मैम आज का मेरा ये टारगेट है, ठीक है, मुझे देख के बताएं, ठीक है, ये टारगेट टारगेट में क्या होता है, 50 लोगों को टारगेट करना है,
30 लोगों को डील करना है, 20 लोगों को मीटिंग का लिंक देना है, अपने 10 स्टेटस व्यूज बढ़ाने हैं, इंस्टा पे 10 फॉलोवर बढ़ाने हैं, फेसबुक के ऊपर 10 पोस्टिंग करनी है, ठीक है, टिकटॉक के ऊपर 10 फॉलोवर बढ़ाने हैं, इतनी मैंने वीडियो वहां पे अपलोड करनी है, आज 10 मैंने स्टेटस लगाने हैं व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर, स्नैपचैट की स्टोरी के ऊपर। इस तरीके से ये होता है टारगेट, ठीक है। पर्सन इतना सिंपल से टारगेट, हाँ आज मैंने इतने लोगों से बात करनी है, इतने लोगों को मैंने मीटिंग के लिए रेडी करना है, एंड दैट्स इट। टारगेट ये होता है कि आप सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी आपके हैं उन सबको आप कैसे मैनेज कर रहे हो डेली बेस पे। फॉलोअर्स के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, पोस्टिंग के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, स्टोरीज के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। इन सब के ऊपर टारगेट आपने लिखना है पूरा, ठीक है। लिख के आपने करना है क्या है, अपनी ये पूरा मैसेज मैं आपको रेडी करके दूंगी। आप समझ लें कि मैंने आपको एक फॉर्म से बना के दूंगी, डेली बेस पे आपने बस आगे लिखना है इतने मेंबर, कितने 10 मेंबर को करना है ज्वाइन, इतने मेंबर को मीटिंग तक लेकर आना है, इतनी स्टोरीज व्यू मैंने बढ़ाने हैं, ठीक है। ये सब कुछ मैं आपको फॉर्म बना के दूंगी। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे शहर याद करवा देना कि ये दोनों मैंने देने हैं, ठीक है। पहले वाला मैंने एक और आई थिंक कुछ बोला था, मेरे माइंड से निकल गया, वो भी मैंने देना है, ठीक है, और साथ में ये फॉर्म बना के देना है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि लाइक डाउन जो होती है, अगर वो अपना टारगेट शेयर करती है, ठीक है, अपलाइन उसको देख के बताते हैं कि ये टारगेट में यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फिर ओके, दैट्स ग्रेट, ठीक है। हम लोगों को भी क्लियर हो गया है कि हमने शेयर किया है, ठीक है। अपलाइन अगर उसके अंदर कोई गलती होगी तो अपलाइन उस मिस्टेक को ठीक कर देगा, ठीक है। अब ये भी क्लियर हो गया। अब डाउन्स को चाहिए कि डेली बेस पे 20 मिनट, एटलीस्ट 20 मिनट अपने अपलाइंट के साथ कॉल पे जरूर डिस्कशन करें, ठीक है। कि सर मैंने आना आज ऐसे वर्किंग की है, लेकिन यहाँ पे ये इशू आ गया है। भाई परफेक्ट कोई भी नहीं, अगर परफेक्ट है तो फिर आप लोगों की ज्वाइनिंग्स क्यों नहीं हो रही हैं। तो इस चीज को माने, क्लियर करें अपने माइंड में कि हम लोग अभी परफेक्ट नहीं है, हम लोगों को परफेक्ट करना है खुद को। और वो कैसे करेंगे, जब डेली बेस पे हम लोग वर्किंग करेंगे, हम लोगों को पता चलेगा कि मुझसे ये मिस्टेक हो रही है, ठीक है। जो डेली बेस पे 20 मिनट आप अपने अपलाइन के साथ कॉल पे डिस्कशन करोगे, उसके अंदर आपने उसको बताना है कि सर मेरा ये प्रॉब्लम आया था, मुझे काइंडली इसका सोल्यूशन बता दें। अब अपलाइन आपको उसका सोल्यूशन बताएगा। थोड़ा लेट हुई हूँ मैं, थोड़ा नहीं मैम, आप 25 मिनट लेट हो गए हो, 15 मिनट रह गए मीटिंग एंड होने में, ठीक है। सो ये सारे होते हैं। डाउन को आगे लेकर चलने के लिए अपलाइन को खुद को परफेक्ट करना पड़ता है, और डाउन को अपने प्लान के साथ चलने के लिए खुद से एक्टिव करना है, ठीक है। खुद को एक्टिव करना है, और माइंड में ये क्लियर करना है कि अपलाइन को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे उस अपलाइन की जरूरत है, ठीक है। ड्रीम्स पूरा करने के लिए आपके दोस्त नहीं आएंगे, कभी उसके साथ डिस्कशन करके देखना ना, वो आपके ड्रीम्स के ऊपर हंसे, जिनको आपने अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में बेस्टो के नाम से सेव कर रखा है नंबर, ठीक है। कभी इनके साथ अपने ड्रीम्स शेयर करना, सही। ओह हंसेंगे, ओह वाह, बड़े तुम इसकी औलाद हो, कर लोगे अपने सारे ड्रीम, नहीं बिल गेट्स की औलाद हो तुम, अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, हंसेंगे ये। इनकी हंसी भी हर्ट करती है, इवन हमारे घर वाले घर वाले भी हंसते हैं कि हाँ हाँ ठीक है जब करोगे देख लेंगे, ठीक है। वाहिद पूरी दुनिया आप लोगों को एक अगेन वही एग्जांपल कि एक व्हाइट पेपर है, व्हाइट के पेपर के ऊपर आप ब्लैक डॉट बना दें, ठीक है। आपका अप्लाई ना उस व्हाइट पेपर के ऊपर वो ब्लैक डॉट है, ठीक है। और वो डॉट ब्लैक इसलिए कि वो मेंबर आपको, वाहिद वही मेंबर है जो आपको आपके ड्रीम्स तक लेकर जा सकता है। तब आपको अपने अपलाइन की वैल्यू पता चलेगी। तो अपने अपलाइन के साथ डेली बेस पे 24 घंटे में से अगर 20 मिनट आप डिस्कशन करोगे, उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे, डेली बेस पे वो आपको सोल्यूशन बताएगा, ठीक है। और आप 1% खुद को इम्प्रूव करोगे, और मंथ के अंदर 30% खुद को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और 3 मंथ 10 डेज के अंदर आप खुद को 100% इम्प्रूव कर लेंगे। आज तक आपको कितना टाइम हो गया है सिस्टम के ऊपर वर्किंग करते हुए, लेकिन आप एक दफा मेरा ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे, डेली बेस पे खुद को 1% इम्प्रूव करना है तो 20 मिनट अपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन करनी है, उसको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, उसे हमने सोल्यूशन लेना है, सोल्यूशन लेके लिख लें कहीं पे, डेली बेस पे अगर 1% इंप्रूव होंगे तो 3 महीने 10 दिन के अंदर अंदर 100% खुद को इम्प्रूव कर लेंगे। 3 महीने के अंदर अंदर परफेक्ट हो जाओगे आप।
आपको खुद को यकीन नहीं आएगा कि ये मैं हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे आंसर करना आप लोगों को स्टार्ट कर दोगे। जो दिखता है वो बिकता है, ये वाली लाइन याद रखें, ठीक है। पर्सन मेटाफोर्स को देख के ज्वाइन नहीं करेगा कि मेटाफोर्स कितना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। पर्सन ये नहीं देखा कि मेटाफोर्स के ऊपर दूसरे कितना कमा रहे हैं। पर्सन ये देखेगा कि आपके अंदर कितना दम है, कि आप अगर उसको बोल रहे हो कि सिस्टम पे आओ, इस सिस्टम के ऊपर आके आप इतना कमा सकते हो, तो आपके अंदर इतना दम है कि आप उसको इस लेवल पे लेके आओ कि वो इतना कमा पाए। तो खुद को ब्रांड बनाने का मतलब क्या है कि खुद की लर्निंग बेस्ट करनी है। आज अगर आप मुश्किलों से गुजर रहे हो ना, कल को हर वो चीज जो मुश्किल से गुजरी है, सोना पहले, ठीक है, वो बिल्कुल वो है, एक सिक्का सा है, ठीक है, कोई उसकी शेप नहीं है, सोना है वो। लेकिन बिल्कुल रगड़ रगड़ के वो क्या बन जाता है, इतनी प्यारी सी वो ज्वेलरी बन जाती है। पहले से ज्यादा प्राइस उसकी होती है जब आपको वो ज्वेलर शॉप पे नजर आता है, ठीक है। हीरा, कोयले से हीरा निकलता है, ये बेस्ट एग्जांपल है एक मिडिल क्लास फैमिली से लाइक एक हाई क्लास फैमिली, अपर क्लास फैमिली में आने की। कि कोयला एक वैल्यूलेस चीज है हमारे लिए। कोयला क्या है? कुछ भी नहीं है। कोयले के अंदर से हीरा निकलता है, वो भी चोटे खा खा के हीरा बनता है। आज जो उस हीरे की दुनिया की कीमती चीज है वो हीरा। आप भी तो वही हो। आप आज आपको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, क्यों? आपने आपकी वैल्यू नहीं समझी है कि आपकी क्या वैल्यू है। इन प्रॉब्लम से गुजर के आप क्या बनने वाले हो वो आपने नहीं देखा है। आप स्टेप देख रहे हो, हर एक चीज के स्टेप्स यहाँ पे आपको सिखाए गए। डीलिंग कैसे करनी है, उसके क्या स्टेप है, फॉलोअप में कैसे रखना है, उसके क्या स्टेप है, आज को लॉन्ग टर्म तक कैसे लेके चलना है, अपलायंस को क्या करना है, डाउन्स को क्या करना है, दोनों को मैंने क्लियर कर दिया है। अपलाइंस को डेली 20 में डिस्कशन करनी है, अपना टारगेट अपने प्लान के साथ शेयर करना है, ठीक है। वर्किंग अपने प्लान के साथ शेयर करनी है कि आज मेरी इतनी वर्किंग प्रोग्रेस रही है। अपनी भी डाउन की बतानी है कि आज मेरी डाउन में ये हुआ है, मेरी डाउन ने ये अचीवमेंट की है, ये की है, वो बतानी है। अपनी अचीवमेंट शेयर करनी है कि सर आज मैंने ये अचीव किया है। ये सब कुछ आपने शेयर करना है। आप पता है क्या, आपके लिए गिव अप करना कब आसान होता है? जब आप अपनी वैल्यू नहीं समझते हो। गिव अप वो लोग करते हैं जो इन मुश्किलों से डर जाते हैं, लेकिन वो लोग कभी भी नहीं करते जिनको पता होता है कि आज हर दुनिया में नायाब चीज नायाब होने से पहले बहुत मुश्किलों से गुजरी है, बहुत चोटें खाई हैं उसने। आज जो आप चोट खा रहे हो ना, तो कल को आप भी उसी लेवल पे होगे, आप भी डेंजरस बनोगे। कामयाबी वो अच्छी नहीं होती जो एकदम से आप सिस्टम के अंदर आए और आपको कामयाबी मिल गई और आप सोच रहे हो कि हाँ जी। जब कामयाबी मिलती है ना, जब एकदम से आप सिस्टम के अंदर आते हो और सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको लगता है कि मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझे तो सीखने की जरूरत ही नहीं है। फिर ऐसे पर्सन इस खुशगुमानी में ना ऐसे गिरते हैं ना, फिर कभी भी उठ नहीं पाते ये लोग। लेकिन जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं ना आज, मेरी बात यहीं पे लिख लें कि कल को आप इतने डेंजरस बनने वाले हो ना कि लोग सिस्टम को नहीं, आपको देख के आपकी बोलियां लगाएंगे, हाँ जी ये पर्सन। मैं कहती हूँ कि आज मेरी ना इतनी क्वालिफिकेशन है, ना मेरी इतनी एज है, ठीक है, लेकिन सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस को देख के मुझे एक न्यू कंपनी बनी है पाकिस्तान में, ठीक है। उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स शेयर की हैं और उन्होंने मुझे वहां पे मुझे याद नहीं कि उन्होंने आई थिंक मैनेजर जो कोच होता है सिखाने वाला, उन्होंने उसकी ऑफर की है। उन्होंने मुझे पार्टनरशिप दी है कि इसमें से इतना परसेंटेज आपको मिलेगा और इसके अलावा आपके रेफर से यहाँ से जितने भी मेंबर आएंगे, ठीक है, एक होता है कि इसका इतना आ रहा है, इसका इतना आ रहा है, ठीक है। लेकिन जितने भी आप यहाँ पे सिखा रहे हो जिनको, सबकी वर्किंग से 25% आपको मिलेगा, जो कि टर्नओवर कहाँ पे जाता है? कंपनी को जाता है। लेकिन वो ऑफर किसको हुई? मुझे ऑफर हुई। क्यों? सिर्फ मेरे इस एक्सपीरियंस के ऊपर। तो आज जो आप कर रहे हो ना, आप जो मुश्किलों से गुजर रहे हो, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को इतनी आसानी से मीटिंग का लिंक मिल जाता है कि आप यहाँ पे आके सीखो, ठीक है। हम लोगों को ये मीटिंग का लिंक भी नहीं मिलता था। 3 तरह के स्टेजेस ऑनलाइन वर्किंग में आए हैं ऑनलाइन फील्ड के अंदर। पहले वो लोग जो कि ऑनलाइन बिल्कुल भी उनको क्लासेस नहीं मिलते थे, क्लासेस लेने के लिए उन लोगों को दूसरे सिटी में जाना पड़ता था। लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए उनको सफर इतना लंबा लंबा करके दूसरी सिटी जाना पड़ता था। फिर आगे से जाके जैसे आप किसी को सोशल मीडिया से लेकर आ रहे हो, व्हाट्सएप के ऊपर सब कुछ गाइड करते हो, और आगे से वो बंदा कहता है नहीं मैंने आपके साथ ज्वाइन नहीं करना। एक दफा इमेजिन करें उन बंदों को जो दूसरे सिटी में जाते थे, उनको वहां पे जाके समझाते थे और आगे से उनसे ना सुन के वापस आ रहे होते थे मुंह लटका के रात को। फिर उसके बाद दूसरा,
कि हम लोगों को बहुत मुश्किल से मीटिंग के लिंक मिलते थे, ठीक है, और हम लोग इसी उसमें होते थे कि कहीं से हम लोगों को मीटिंग के लिंक मिले और हम लोग अपनी लर्निंग बेस्ट करें, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। सीखने की इतनी वो होती थी, और यहाँ पे इतनी इजीली हम लोगों को मीटिंग का लिंक मिल जाता है। दूसरा, सीनियर्स हर टाइम अवेलेबल होते हैं आपको सिखाने के लिए। फिर क्यों हम लोग डाउन है? क्योंकि हमारे अंदर कमी है, क्योंकि हमारे ड्रीम्स अभी स्ट्रांग नहीं हुए, क्योंकि हमारी बेस अभी तक स्ट्रांग नहीं हुई है। तो भाई जब आपकी बेस ही स्ट्रांग नहीं होगी तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप यहाँ पे कामयाब हो जाओगे? समझ आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? बताएं सही एक दफा। और अपलाइन डाउनलाइन दोनों को क्लियर हो गया अपना अपना काम, क्या करना है आपने, कैसे पर्सन को अपने साथ लॉन्ग टर्म तक लेके चलना है। बहुत थोड़े वर्डिंग में लेकिन मैंने बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया है। मैंने सबसे पूछा है, मैंने कुछ पर्सन से नहीं पूछा कि आपको सब कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है। थैंक यू सो मच। आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे। तो मुश्किल आए ना, कभी भी ये ना सोचना कि मुश्किल मेरे ऊपर क्यों आ रही है। कभी इस डाउट में ना आना कि मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। मुश्किल जब आती है ना, रिजेक्शन जब आपको मिलती है, खुशी मनाया करो कि मुझे रिजेक्शन मिली है, मैं फेल हुई हूँ या फेल हुआ हूँ। लेकिन खुशी सिर्फ खुशी नहीं मनानी भाई, अपने इस फेलियर से कुछ सीखना है कि मैंने क्या गलती की थी जिसकी वजह से मुझे ये फेलियर मिली है। कुछ मेंबर रेशो आपकी ज्वाइन करने से पहले निकलेगी, 100 लोगों से आप कांटेक्ट कर रहे हो, उनमें से एक मेंबर आपको ज्वाइन कर रहा है, कुछ रेशो ज्वाइन करवाने के बाद निकलेगी। भाई दुनिया में सारे विनर थोड़ी ना बनेंगे, कुछ लूजर भी बनने आए हैं, ठीक है, तो वो लूजर रेशो से निकलेंगे। अपलाइन से कह रही हूँ, आप अपना बेस्ट दो, ठीक है। आप बता दो उनको कि यहाँ पे क्या है सिस्टम, ठीक है, किस तरीके से है, क्या वर्किंग है, खुद को बेस्ट कर लो। डाउन खुद ही बेस्ट कर लेगी खुद को, ठीक है। डाउन से अगेन कह रही हूँ कि भाई अगर आपको ग्रो करना है ना, अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लो। इस बंदे के अलावा आपको कोई भी ग्रो नहीं करवा सकता। रिस्पेक्ट क्या करें अपने मेंटोर की, जो आपको सिखाता है, अपने अपलाइन की, जो आपको हर एक स्टेप पे गाइड करता है अगेन से। मेरा काम इतना सा है कि यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, लेकिन आगे जो सोल्यूशन आपको देंगे वो तो आपके अपलाइन आपको देंगे ना। तो है रिस्पेक्टेबल आपके अपलाइन आपके लिए। तो अपने अपलाइन से बेस्ट बॉन्डिंग बनाए, ठीक है, रिस्पेक्ट करें। डाउन डेली बेस पे 20 मिनट डिस्कशन करें अपने क्लाइंट के साथ, उनको बताएं, आपका टारगेट उनके साथ शेयर करें, ठीक है, कि ये मेरा आज का टारगेट है, मैंने इसके ऊपर वर्किंग करनी है। जो प्रॉब्लम आती है उनको शेयर करें, वो आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे। फिर आके मुझे बताएं कि आपकी डाउन बेस्ट नहीं चल रही है। इधर अपलाइन को नहीं पता तो उनकी डाउन कहाँ पे है, डाउन को नहीं पता उनका अपलाइन कौन है। तो भाई अलग से ब्रॉडकास्ट बना के रखा करें कि ये मेरी डाउन का ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। और लाइक अप्लायंस का तो ब्रॉडकास्ट नहीं बनता, बस डाउन का ब्रॉडकास्ट बनाना है आपने कि लाइक इसके अंदर मेरी साइड डाउन है और इनके साथ मैंने अपनी भी अचीवमेंट शेयर करनी है, ठीक है। कोई भी मोटिवेशनल आ जाए इसके अंदर ना, आप मोटिवेशन स्पीकर भी बन जाओगे। जो आप उनको गाइड करोगे, सपोर्ट करोगे, ठीक है, आप उनको मोटिवेट करोगे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे, उनको बार बार उनकी नीड याद करवाते रहो कि तुम्हारी क्या नीड थी। अगर कोई कहना है कि सिस्टम बेकार है, मुझे इसके ऊपर वर्किंग नहीं करनी, ये है वो है, बोलो बेकार सिस्टम नहीं है, बेकार आप हो। सिस्टम की आपके साथ कोई जाती दुश्मनी थोड़ी ना है कि आपको इस सिस्टम से कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। गलती आपकी है, तो खुद को बेस्ट करें, सिस्टम को गलत ना बोलें। आई होप सो के सबको आज क्लियर हो गया होगा, अपलायंस को अपना काम पता चल गया होगा, डाउन को अपना काम पता चल गया होगा। काइंडली आप रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा, या श्योर रिकॉर्डिंग मैंने की है और आधे घंटे तक आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ जी। और 9:30 वाले सेशन के लिए डबल मेहनत करनी है। हाँ, तुम्हें पकड़ पकड़ के व्हाट्सएप से लेके आओ, हाँ। फिर ऐसे धमकियां देनी चाहिए।
Okay, you're welcome. You're welcome. Thank you. Okay, मीटिंग टाइम यहीं पे एंड है. हो सके मीटिंग रिव्यू आपने जरूर देना है, ठीक है. देन इंशाल्लाह मिलके ग्रो करेंगे और अपनी टीम को भी ग्रो करवाएंगे. हमने ग्रो नहीं करना, टीम को भी ग्रो करवाने साथ में. और मेरी डाउन के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर लें, और डाउन अपने प्लान के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करें अगर आपको ग्रो करना है तो. ये सबसे स्ट्रॉन्ग वो है, टिप है. अमेजिंग सेशन, थैंक यू. ओके, सब ग्रो करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह. सो टेक केयर फिर साल. नमाजें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? नमाजें भी पढ़ा करें. नमाज पढ़ के दुआ क्या करें अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक हम सबको, हमारी टीम इनोवेटर्स के जितने भी लीडर्स हैं सबको ग्रो करवाए, एंड जितने भी ड्रीम्स हैं सबके सबके ड्रीम्स पूरे हों. आमीन. 40 मेंबर तो नहीं है यहाँ पे. अगर 40 आमीन बोला जाता है ना तो वो दुआ कबूल होती है 100%. कुछ मेंबर्स बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते. ओके, चलो भाई, दिल में बोले ना, मुझे आप लोगों पे यकीन है कि आप दिल में एक आमीन तो बोल ही सकते हो. ओके, दुआ में याद रखें. एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज. थैंक यू.